हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। आज के वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सर्कुलेटरी वाला जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसमें सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर्कुलेटरी पाथवे क्या होते हैं। तो पाथवे मीन्स पैसेज वेयर ब्लड इज फ्लो इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये पाथवे मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अदर इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि ओपन क्या है और क्लोज्ड क्या है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये मेनली आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस में पाया जाता है। ये दो फाइलम आपने पीछे पढ़े थे, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस। तो आर्थ्रोपोड और मोलस्कस में जो सर्कुलेटरी पाथवे है उसको ओपन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें जो ब्लड है वो टिश्यूज़ के बिटवीन लार्ज स्पेसेस में ओपनली फिल्ड अप होता है। तो यहाँ इन ओपन स्पेस को हम साइनस बोलते हैं। तो उनकी जो बॉडी कैविटी है वो 3 अलग अलग साइनस में डिवाइड होती है। उन्हीं साइनस में ये ओपन ब्लड फिल्ड अप होता है और उनका जो हार्ट है वो कई पार्ट में सेगमेंट में डिवाइड होता है। तो उस हार्ट की हेल्प से ये ओपन ब्लड फ्लो होता है। तो वो ओपन स्पेस में रहता है, इसीलिए हम इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप हमारा दिया गया है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्लोज्ड वेसल्स में होकर फ्लो करता है। तो ये सिस्टम हमारा एनिलिड्स में और कार्डेट्स में पाया जाता है, जहाँ पर बॉडी में पूरा एक ब्लड वेसल का नेटवर्क फैला होता है। उस नेटवर्क की हेल्प से पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बट वो कहीं भी ओपन नहीं होता है। तो क्लोज्ड सर्कुलेशन होगा, इसलिए उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब तो ये दो तरह के हमारे सर्कुलेटरी पाथवे कहलाते हैं। अब इन सर्कुलेटरी पाथवे में फ़्लो कराने का मेन फंक्शन होता है हार्ट का। तो हार्ट कैसा है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पीछे से देखते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी के पास एक मस्कुलर हार्ट पाया जाता है। ये मस्कुलर हार्ट चैम्बर्स में डिवाइड होता है। जैसे फिशेज में हम देखेंगे तो हार्ट में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। वन इज कॉल्ड एट्रियम एंड अदर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को हम देखें तो रेप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल को आप छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी रेप्टाइल्स हैं और जितने भी एम्फीबियंस हैं ऑल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। इस 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया होते हैं और सिंगल वेंट्रिकल होता है। लेकिन अगर हम क्रोकोडाइल और बर्ड और मैमल्स इन सभी को देखें तो इनके पास जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होगा। 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। तो अब अलग अलग ग्रुप्स में ये अलग अलग क्वालिटीज़ हार्ट की पाई जाती हैं। अब इनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, किस पार्ट में कौन सा ब्लड होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे हम सबसे पहले फिशेस को देखें, जिनके पास अभी हमने आपको बताया कि 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। तो उस 2 चैम्बर्ड हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सबसे पहले उसके वेंट्रिकल में आके कलेक्ट हो जाता है और फिर वेंट्रिकल से वो उसे पंप कर देता है एट्रिया में, और एट्रिया से फिर उसे भेज दिया जाता है गिल्स में, जहाँ वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड होकर फिर उसकी सप्लाई कर दी जाती है। तो इस तरह वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। लेकिन जब हम एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में आएंगे जहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उसके जो एट्रिया हैं वो ब्लड को अपने पास पहले कलेक्ट करते हैं। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके राइट चैम्बर में आता है और लेफ़्ट चैम्बर में यानी लेफ़्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर ये दोनों ब्लड पंप कर दिए जाते हैं वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जब दोनों एक साथ जाएंगे तो वहाँ उनकी मिक्सिंग हो जाती है।
इस तरह जो मिक्स्ड ब्लड होगा वो फिर सप्लाई कर दिया जाता है बॉडी ऑर्गन्स के लिए। तो ये सिस्टम हमारा है एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स का, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, जब हम क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स को देखते हैं तो यहाँ पर भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चूँकि यहाँ पर हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इसलिए राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास पहले कलेक्ट करता है, फिर उसे वो पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स को, जहाँ उसे प्योरीफाई किया जाएगा, यानी फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। और जब वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है तब वो रिटर्न होके आता है लेफ्ट एट्रियम में, और जब लेफ्ट एट्रिया में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो लेफ्ट एट्रिया उसको पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसको एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए भेज देता है। तो इस तरह ये ब्लड सर्कुलेशन जो बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल्स में है, इनके पास चूँकि 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो 2 सेपरेट पाथवे में एक ही हार्ट के थ्रू होता है। तो एक ही हार्ट में 2 डिफरेंट पाथ हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग पाथ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग पाथ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस जो पाया जाता है वो मेनली मैमल्स में, बर्ड्स में, और एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, इनके पास ही ये अवेलेबल है। तो ये इतनी चीज़ों को आप ठीक प्रकार से रिवाइज कर लें, और हो सके तो आप बुक से इसका नोट्स भी तैयार कर लें। थैंक यू।